नमस्कार दोस्तों, वास्तु विद दीप्ति के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं आपके द्वारा भेजे हुए प्रश्नों की, बात करने वाले हैं उन शंकाओं की, उन सवालों की जो आपने भेजे हैं और जिसका आप समाधान चाहते हैं। तो बिना देर करे आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, क्या किसी भी जगह की वास्तु व्यवस्था ठीक हो तो क्या व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हमारे जीवन में 5 फैक्टर्स होते हैं जो हमें खुशियों की तरफ लेके जाते हैं। पहला हमारे घर या ऑफिस की वास्तु, दूसरा फैक्टर है वास्तु एनर्जी हमारे घर या ऑफिस की, तीसरा फैक्टर है हमारी एस्ट्रोलॉजी प्लस हमारे फैमिली मेम्बर्स की एस्ट्रोलॉजी, चौथा फैक्टर है हमारा थिंकिंग पैटर्न एंड पांचवा फैक्टर है हमारा भाग्य। भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आप अपने घर की वास्तु व्यवस्था ठीक करके करेक्शंस करके वास्तु में बदलाव ला सकते हैं। वास्तु एनर्जी आप अपने घर या ऑफिस की इम्प्रूव कर सकते हैं। शुद्धि उपचार द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा हवन करा के आप इस तरह वास्तु एनर्जी को प्योरीफाई कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर है एस्ट्रोलॉजी। किसी एक्सपर्ट से मिलकर आप अपनी खुद की या अपने फैमिली मेम्बर्स की एस्ट्रोलॉजी करेक्ट कराते हैं तो आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड चौथा फैक्टर है थिंकिंग पैटर्न। थिंकिंग पैटर्न भी बदला जा सकता है, ये आपकी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। ये अरोमा थेरेपी के ऑयल्स के एप्लीकेशन द्वारा हम बदल सकते हैं। मंत्रों के उच्चारण द्वारा आप अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज कर सकते हैं। इस तरह 5 फैक्टर्स में से 4 फैक्टर्स को हम यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, खुशियों को गारंटी कर सकते हैं। अगला सवाल आया है, क्या दक्षिण मुखी मकान सभी लोगों के लिए घातक होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल एक मिथ है। कुछ राशि के जातकों को दक्षिण मुखी मकान बिल्कुल सूट करता है, जैसे मेष राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि व धनु राशि के जातकों की कुंडली अध्ययन के बाद हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप दक्षिण मुखी मकान ही लें या दक्षिण मुखी प्रतिष्ठान को आप यूज़ करें तो आपको लाभ होगा। कई सेक्टर्स होते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, फूड इंडस्ट्री होगी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो भी दक्षिण मुखी होता है तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगला सवाल है, क्या किसी भी जगह की वास्तु निरीक्षण किस समय करानी चाहिए? भूमि के चयन के समय, घर बनवाने से पूर्व या पूरा घर बन जाए तब? देखिए, आप वास्तु एनालिसिस जो है किसी भी स्टेज में करा सकते हैं। भूमि के चयन के समय भी करा सकते हैं, तब आप एक्सपर्ट को बुलाएं, भूमि की दिशा दिखवाएं, भूमि की मिट्टी का निरीक्षण कराते हैं, वहाँ की एनर्जी चेक होती है, तो आप भूमि के चयन के समय भी वास्तु करेक्शन, वास्तु निरीक्षण करा सकते हैं। यदि आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं तो उस स्टेज में भी आप एक्सपर्ट से मिल सकते हैं और वास्तु अनुरूप अपना घर डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर बारी आती है, यदि आप अपना घर ऑलरेडी बना चुके हैं तब क्या आप वास्तु करेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यदि आप अपना घर बनवा चुके हैं और कहीं आपको लगता है कि वास्तु दोष है तो उसके करेक्शन के लिए आप एक्सपर्ट से मिल सकते हैं और वहाँ की इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा रेमेडीज़ करा सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी स्टेज में अपने घर या ऑफिस की वास्तु करेक्शन करा सकते हैं। अगला सवाल है, क्या कम खर्चे में वास्तु करेक्शन संभव है? बिल्कुल संभव है। कम खर्चे में आप घर में रंगों का बदलाव करके, अरोमा थेरेपी के ऑयल्स का प्रयोग करके, इंडोर प्लांट्स लगाकर, पिरामिड इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर बिना तोड़फोड़ के कम खर्चे में वास्तु करेक्शन करवा सकते हैं। अगला सवाल है, क्या मंत्रों के जाप से वास्तु दोष का समाप्त किया जा सकता है? बिल्कुल, मंत्रों में बहुत ताकत होती है। यदि आपके पास समय है और आप मंत्रों का जाप नियमित कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए। इस तरह आपके घर या ऑफिस की वास्तु एनर्जी प्योरीफाई हो जाएगी और आपको कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप रूटीन वे में मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक्सपर्ट का सहारा लें। अपने घर की एनर्जी को प्योरीफाई करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स को फॉलो करें। अगला सवाल है, करियर में सफलता हेतु किस दिशा में बैठकर कार्य करना चाहिए?
करियर में, व्यापार में वृद्धि के लिए आप उत्तरमुखी बैठकर डिसीजंस ले, उत्तरमुखी बैठकर काम करें तो आपके करियर में ग्रोथ आएगी। वहीं बच्चे जो कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो पूर्वमुखी बैठकर ही पढ़ाई करें तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगला सवाल है, क्या किराएदारों को वास्तु दोष प्रभावित करता है? बिल्कुल, किसी भी जगह आप यदि निवास करते हैं तो वहाँ की वास्तु और वास्तु एनर्जी आपको प्रभावित कर सकती है, चाहे वो आपकी ओनरशिप में हो या टेनेंसी में हो। खास करके टेनेंट्स जो हैं, जो रह रहे हैं उस जगह पे, उनके ऊपर 80% इफ़ेक्ट होता है वास्तु का। और ओनर्स पे, जो किराए पे जिन्होंने अपनी जगह उठा रखी है, उनके लिए भी सुझाव है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे तभी दें जब उसका वास्तु करेक्शन करा चुके हैं, क्योंकि उसका प्रभाव आप पर रहता है 20% तक, चाहे आप वहाँ पे निवास कर रहे हो या आपने उसको किराए पे उठाया हो। अगला सवाल है, क्या बेसमेंट में ऑफिस बनवाना ठीक है और किस दिशा में बेसमेंट शुभ रहता है? बेसमेंट में ऑफिस बनवाना ठीक तब रहता है यदि बेसमेंट आपका उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में हो, तो आप वहाँ पे ऑफिस बना सकते हैं। कभी भी दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए। और बेसमेंट में यदि आप ऑफिस बना रहे हैं तो कोशिश करें वो अच्छे से वेंटिलेटेड हो और एरेटेड हो। एरेटेड आप कैसे करेंगे? इंडोर प्लांट्स के द्वारा आप उस जगह को एरेटेड रख सकते हैं, ऑक्सीजन से भरपूर रख सकते हैं। साथ में आप अरोमा थेरेपी के ऑयल्स का प्रयोग करके उस जगह की एनर्जी को टाइम टू टाइम रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस तरह आप बेसमेंट में ऑफिस बना सकते हैं। अगला सवाल है, जो कि आखिरी सवाल है आज के लिए, क्या रोग शोक का कारण वास्तु दोष हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति के घर में या ऑफिस की उत्तर दिशा में कोई भी नेगेटिव एलिमेंट है, अगर उत्तर दिशा में आपका टॉयलेट है या फिर नेगेटिव पेंटिंग्स लगी या टूटा कांच रखा है, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के जीवन में रोग आता ही आता है, क्योंकि ये दिशा, उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा होती है और कुबेर देव हमें लक्ष्मी के साथ साथ आरोग्यता भी प्रदान करते हैं। तो यदि इस जगह कोई भी नेगेटिव एलिमेंट होगा तो हमारे जीवन में रोग की उत्पत्ति होगी। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने प्रयास किया, आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास किया। आशा करते हैं हमारे द्वारा बताए गए जवाब से आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आपके मन में भी कोई शंका है तो हमारे चैनल के माध्यम से हमें सवाल आप भेज सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।